शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको तत्काल शेयर कर सकें। ठीक है। नए लोगों को जोड़ना, उनको इस चैनल पर आमंत्रित करने की जिम्मेदारी आपकी, आपकी समस्याओं का निराकरण की जिम्मेदारी हमारी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक सुखद समाचार यह है कि केवीएस की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज जो है वो जारी कर दी गई हैं। उसके विज्ञापन जारी हो चुके हैं। जो भी भाई बहन जो है इसमें अप्लायर हों, अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके। और जो है इसमें जो चीज़ें हैं कि जो सफलता के लिए आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से केवीएस के उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी खबर, एनसीटीई ने जो अपना काउंटर फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो केंद्र सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया है महान्यायवादी के जरिए, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब देखिए सुपर टेट का आपका जो विज्ञापन आने वाला था आपके यूपी का, ठीक है ना, वो विज्ञापन अब आपको जो है वो 2 मार्च के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सुनवाई, मतलब जो सुनवाई होनी है वो 2 मार्च को लगाई गई है। 2 मार्च को कोई न कोई फैसले जरूर होंगे, क्योंकि जो जवाब दाखिल होता है उसको पढ़ने के लिए भी जजों को कुछ वक्त चाहिए होता है। तो काउंटर फाइल होने के बाद 16 पेज का काउंटर है एनसीटीई का, और लगभग 7 पेज का काउंटर है केंद्र सरकार का, और लगभग 36 पेज का काउंटर है आपके यूपी गवर्नमेंट का, है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है बाकायदा वो देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उस पर फैसले होंगे, डिसीजन आएगा आपका। और इसके पहले जो चीज़ें हैं कि आपको सुपर टेट का विज्ञापन वो अब 2 तारीख के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। इसी कारण से अभी जो है मतलब टेट का और सी टेट का रिजल्ट भी डिले हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि प्राथमिक लेवल पे भी जो एलिजिबल किए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो मतलब वो एलिजिबल हैं, तो बाद की चीज़ें होती हैं, और रिजल्ट जारी होने के बाद जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे पूरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, और कोर्ट जैसा निर्णय देगा उसके बाद तत्काल उस पर कार्रवाई होगी और आपके रिजल्ट आज जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है रिजल्ट आदि को लेकर के, टेट के, सी टेट के रिजल्ट को लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केवीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। और आपकी तीसरी बड़ी सूचना है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन हो चुका है। आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए यह विज्ञापन आपका पीसीएस के साथ आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। पीसीएस के साथ 4 बड़े विज्ञापन आपके आ रहे हैं, एक एसडीआई का विज्ञापन, एक एलटी ग्रेड का विज्ञापन और एक आपका जीआईसी का विज्ञापन, ठीक है। और किसी भी दिन जो है आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया जा सकता है, अचानक से जारी किया जा सकता है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि अधिकारी नियत तिथि और नियत डेट बताने से गुरेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जो चीज़ें हमें टाइम स्लॉट मिलेगा, जो ऐसी चीज़ें तैयारी होंगी हमारी, उसके आधार पर हम जो है विज्ञापन आज जारी करेंगे। तो आपको जो है तैयारी अपनी बना करके रखनी है। जैसे देखिए आज केवीएस का विज्ञापन आपका आ गया, और जो मतलब आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहे होंगे कि हमको केवीएस की वैकेंसीज भी देखनी है। तो जो विद्यार्थी इस चीज़ की तैयारी करते हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और जो है मतलब ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल है जो कि आपको पूरी तरीके से सफल बनाने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली जो सूचना है आपकी, आपने देखा होगा नेताओं के बयान, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो सारी भर्तियों की जांच कराएंगे। भर्तियों की जांच होने का तात्पर्य यह है कि आपकी भर्तियों पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप, पहले ठप्पा लगा देंगे फुल स्टॉप का, उसके बाद वो 1-1.5 साल तक उसकी जांच उच कराते रहेंगे। फिर 1-1.5 साल में उसकी रिपोर्ट आएगी, 3 साल ऐसे ही निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है मतलब छोटी मोटी टूटी फूटी वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद उसका एग्ज़ाम कितना होगा वो सब चीज़ें जानते हैं।
नई गवर्नमेंट जो रहती है वो तत्काल की तत्काल कार्रवाई करती है और फटाफट सारी कार्रवाई होती है। तो आगामी समय में आप भी वोट देने चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बातों को ध्यान में रख करके ही कार्य करिएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर जांच के नाम पे भर्तियां रोकी गई तो फिर वो भर्तियां इतनी जल्दी खुलती नहीं हैं। आपने देखा होगा 10 महीने तक जो है मतलब सपा की पूर्ववर्ती सरकार ने सत्ता प्राप्त करते ही तुरंत पूरी भर्तियों पे रोक लगा दिया था, और 1 डेढ़ साल बाद जो है मतलब धीरे धीरे करके वैकेंसीज खोली हैं, और अपने पूरे कार्यकाल में टीजीटी पीजीटी का केवल एक विज्ञापन जो है वो क्लियर करा पाए, एक विज्ञापन केवल, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। और प्राथमिक की तो कोई वैकेंसी नहीं दे पाए थे वो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं। जो सिस्टम चलता रहता है उसमें कार्य होना बहुत तेज़ी से आरंभ हो जाता है, क्योंकि वही सिस्टम है। बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि मतलब इनको शपथ लेना है ना, कार्यभार ग्रहण करना है। बाकी सारी चीज़ें वो नियत प्रक्रिया में चलती रहती हैं। विज्ञापन आपका तत्काल आ जाएगा, सारी चीज़ें वो तत्काल हो जाएंगी, एग्जाम वगैरह तत्काल हो जाएंगे। लेकिन नई चीज़ों में क्या होता है कि उस पर पहले ठप्पा लगाएंगे, पुल स्टॉप का, रुको, पहले जो है मतलब इसका जांच कराएंगे, अपने अपने लोगों को बैठा लेंगे चारों तरफ, उसके बाद जो है मतलब सारी चीज़ करेंगे। तो आप 2-3 साल तक ऐसे ही रह जाओगे फिर, है ना। आगामी समय में आपको अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करना है, आपको वोट देना है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके ही जो है कदम करिएगा, क्योंकि इनके बयान ही आपके लिए जो है सजेशन है, इनके बयान ही आपके लिए सजेशन है। मेरिट व्यवस्था को यदि आप लाना चाहते हो, आप भर्तियों पे जो है फुल स्टॉप लगवाना चाहते हो, आप 2-4 साल और वेट करने की स्थिति में हो, तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके जो है बयान को सत्य मान करके वो चीज़ें कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि विज्ञापन आए, और आप चाहते हैं कि एग्जाम हो, आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्तियां हो, तो जो मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वैसे आप उसको चलने दीजिए, ठीक है ना। मेरिट व्यवस्था के खिलाफ हैं आप, एग्जाम से सारी चीज़ों को करने के लिए हैं, तो आप जो मतलब वर्तमान सरकार के साथ जा सकते हैं। और यदि आप जो मतलब मेरिट व्यवस्था के फेवर में है तो आप बयानबाजों के खिलाफ जो मतलब फेवर में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को एक सुखद समाचार यही प्राप्त हो रहा है कि एनसीटी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में मजबूत काउंटर फाइल किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एनसीटी आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही गजट था। उनके ही आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीटी को यह आदेश जारी किया था कि आप बीएड के विद्यार्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप लोगों को बने रहने के लिए 2 तारीख का आपको वेट करना है। वैसे तो एनसीटी वगैरह ने आपके फेवर में ही एफिडेविट दिया है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत कंटेंट को देख करके या सोशल मीडिया पे अफवाहों को देख करके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके फेवर में निर्णय आएगा और आप लोग पुनः से ही सुपर टेट वगैरह में शामिल होंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार बीएड प्रशिक्षितों के साथ है। बीएड प्रशिक्षितों की चिंता वो भी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि इतनी भारी संख्या है इन विद्यार्थियों की, और इनको जो है मतलब नियुक्तियां देनी है, तो आपके लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए, आप लोग किसी भी तरीके से जो है मतलब आप फ्रस्ट्रेट ना हो। विज्ञापन का इंतजार आप कर ही रहे हैं, तो केवीएस का विज्ञापन आ चुका है, एलटी जीआईसी का, एसडीआई का आने चल रहा है, टीजीटी पीजीटी के भी विज्ञापन आपको शीघ्र देखने के लिए मिलेंगे। सुपर टेट का विज्ञापन आपको 2 मार्च के बाद आ सकता है, और वो भी आएगा, निश्चित रहें इसके लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और 28 तारीख तक आपके जो ये एडेड जूनियर का भी फैसला होने वाला है, और एडेड जूनियर को लेकर के आपके नए विज्ञापन के लिए भी कार्य हो रहा है। 6500 पदों पर नए विज्ञापन का कार्य हो रहा है। एडेड जूनियर में ये वैकेंसीज के साथ साथ भाषा शिक्षकों की भी आपको 24,000 पदों की विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़ा सा चुनावी माहौल चल रहा है, इस वजह से सारी चीज़ें वो है। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अपनी तैयारी को बना करके रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ कर मत बैठिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है निर्माण करिए, और चुनाव के को अपने ढंग से लीजिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।